नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी होगी बंद, टेक ओवर करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर गाज गिर सकती है। तय गाइडलाइंस के खिलाफ काम करने और एडमिशन के नाम पर डोनेशन लेने वाले स्कूलों को सरकार टेक ओवर कर सकती है। दरअसल 2 दिन पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने रोहिणी सेक्टर 13 स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें प्रशासनिक, वित्तीय और सुरक्षा संबंधी बड़ी अनियमितताएं पाई गई। सरकार का कहना है कि इस स्कूल के खिलाफ पेरेंट्स द्वारा प्रताड़ित करने और एडमिशन के नाम पर डोनेशन लिए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। सरकार का कहना है कि वह सभी प्राइवेट स्कूलों की जांच कर रही है और गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें टेक ओवर कर लिया जाएगा। दिल्ली समेत देश भर में कूड़े को लेकर नया नियम लागू। 100 किलो कूड़ा निकाला तो खुद ही लगाना होगा ठिकाने। दिल्ली सहित देश भर में अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की जगह अब 2026 लागू हो गया है। नए रूल्स में बल्क वेस्ट जनरेटर्स की परिभाषा भी बदल गई है। नए नियमों के हिसाब से अगर किसी सरकारी या प्राइवेट संस्थान का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक है, अगर किसी संस्थान में प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी की खपत होती है, या उस संस्थान से हर दिन 100 किलो या उससे अधिक कूड़ा निकलता है, सरकारी विभाग, स्तरीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, आवासीय सोसाइटी, होटल, मार्केट्स और बड़े आयोजनकर्ता आदि इनमें से कोई एक या तीनों श्रेणी पूरी कर रहे हैं तो उनकी गिनती बल्क वेस्ट जनरेटर्स में की जाएगी। इन्हें अपने यहां से निकलने वाले कूड़े को खुद ठिकाने लगाना होगा। जन्मदिन का शोर सुनकर दिल्ली में हेड कांस्टेबल ने चला दी गोली। युवक की मौत, थाने से 100 मीटर दूर हुई घटना। दिल्ली पुलिस के सबसे महत्वपूर्ण यूनिट स्पेशल सेल में तैनात एक हेड कांस्टेबल की पिस्टल से चली गोली से जहां एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत काफी गंभीर है। मृतक की पहचान पांडव कुमार उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान किशन उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई है। बता दें कि घायल रुपेश को बेहतर इलाज के लिए हरिनगर के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भेज दिया गया। मृतक और घायल दोनों के परिवार वाले बिंदापुर में रहते हैं। दोनों मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले बताए गए। जफरपुर कला थाना क्षेत्र आरोपी हेड कांस्टेबल में खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया, उसकी तलाश की जा रही है। मृतक और घायल के परिवार वालों के बयान दर्ज किए गए हैं। नारी शक्ति बंधन संशोधन बिल पर निंदा प्रस्ताव की तैयारी, बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल के लोकसभा में गिरने के बाद भाजपा इसको लेकर विपक्षी पार्टियों को घेरने की तैयारी में है। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक एवं लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा ने बताया कि मंगलवार को बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में मुख्य रूप से नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियों द्वारा की गई वोटिंग को लेकर के निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आबकारी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे केजरीवाल, जस्टिस स्वर्णकांता को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट का बहिष्कार करने का फैसला किया है। मैं साथ ही उनका यह भी कहना है कि जस्टिस स्वर्णकांता जो भी फैसला देंगे उसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में जीवंत होंगे इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और अटल वाजपेयी। यहां AI 3D अवतार में जल्द आएंगे नजर। दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में जल्द ही गांधी और वाजपेयी के AI अवतार जीवंत हो उठेंगे। दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आने वाले विजिटर जल्द ही महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के AI रूप से निर्मित अति यथार्थवादी 3D अवतारों के साथ संवाद कर सकेंगे, जो इतिहास के एक गहन अनुभव को अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हैं। दोनों नेताओं को AI अवतार में लाने का प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। बता दें कि पिछले साल सितंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्थल से ऐसी शुरुआत हुई थी। पहली AI प्रदर्शनी की शुरुआत के बाद लोगों द्वारा शानदार प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद अब यह कदम उठाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट तक डायरेक्ट रोड, धौला कुआं पहुंचना होगा आसान, 2 नए विकल्प तैयार। नई दिल्ली क्षेत्र को जाम से राहत देने के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधा रास्ता देने का प्रस्ताव तैयार किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने NDMC PWD को भेजे प्रस्ताव में 2 विकल्प सुझाए हैं। पहले विकल्प में ताल कटोरा स्टेडियम और दूसरे में दयाल चौक से धौला कुआं तक फ्लाईओवर या सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। अधिकारियों के मुताबिक सरदार पटेल मार्ग पर जाम रहता है। यह प्रस्ताव इस हिस्से पर ट्रैफिक को कम करने के लिए तैयार किया गया है। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तव पर फिल्म बनाने की थी तैयारी, 15 लाख एडवांस भी लिए। क्या था मूवी का नाम? दिल्ली में 31 साल पहले बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाला यूट्यूबर सलीम वास्तविक फिर तिहाड़ जेल पहुंच गया। इस बीच एक और खुलासा हुआ है।
उसकी जिंदगी पर फिल्म बनने वाली थी। इसके लिए 15 लाख एडवांस भी उसे मिल चुके थे। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में सलीम ने खुद यह स्वीकार किया है कि एक मशहूर बॉलीवुड फिल्म निर्माता ने उसकी जिंदगी पर आधारित बायोपिक बनाने के लिए उससे संपर्क किया था। वह सलीम वास्तविक के जीवन और उस पर हुए हमलों पर आधारित जिस फिल्म को बनाने की बात थी उसका शीर्षक एक्स मुस्लिम रखा जाना था। दिल्ली के स्कूल में छुट्टी से पहले बच्चे पिएंगे ORS। नोएडा में सुबह 7:30 बजे कक्षाएं। दिल्ली NCR में स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए शासन सक्रिय हुआ है। दिल्ली में जहां बच्चों को लू लपट और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ORS घोल पिलाने की तैयारी है, तो नोएडा में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने हीट वेव एक्शन प्लान 2026 को और सख्त किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इससे निपटने के लिए मानवीय और वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें स्कूल में छुट्टी से पहले बच्चों को ORS दिया जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी की स्थिति में निर्माण स्थलों पर मजदूरों के लिए दोपहर 12 से 3 बजे के बीच काम रोक दिया जाएगा। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पशु पक्षियों के लिए पार्कों, सार्वजनिक जगहों पर पानी रखा जाए। दिल्ली में हीट वेव एक्शन प्लान लागू, दोपहर 12 से 3 बजे तक श्रमिकों के काम पर रोक, अस्पतालों में कूल रूम तैयार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के हीट वेव एक्शन प्लान 2026 की समीक्षा कर उसे और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें स्कूली बच्चों को ORS, श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही पक्षियों व पशुओं तक पानी की उपलब्धता पहुंचाने के लिए विभागों को विशेष निर्देश जारी किए गए। हीट वेव पीड़ितों के लिए विशेष टीमें भी तैनात की जा रही है। ई कचरे का बढ़ता संकट, महंगे सुधार और पुर्जों की कमी से दम तोड़ रही भारत की मरम्मत संस्कृति। पर्यावरण थिंक टैंक टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट स्टेज इन टाइम बताती है कि महंगे सुधार और पुर्जों की कमी के कारण भारत की पारंपरिक मरम्मत संस्कृति खतरे में है। पर्यावरण थिंक टैंक टॉक्सिक लिंक की नई रिपोर्ट स्टेज इन टाइम के अनुसार महंगे रिपेयर खर्च और पुर्जों की कमी के कारण भारतीय अब मरम्मत के बजाय नया सामान खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए केवल रिसाइकिलिंग काफी नहीं है। अगर भारत को टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ाना है तो उसे अपनी पुरानी मरम्मत संस्कृति को आधुनिक के लेवर में वापस लाना होगा, ताकि भविष्य में ये लोगों को लिए मुसीबत न बने। दिल्ली पुलिस ने तेज किया नशा नॉट कूल अभियान, फ्लैश मॉब और साइकिल रैली से किया जागरूक। दिल्ली पुलिस ने अपने नशा नॉट कूल अभियान को तेज कर दिया, जिसके तहत शहर भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें फ्लैश मॉब, साइकिल रैली और जानी मानी हस्तियों का समर्थन शामिल है, जिसका उद्देश्य नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। दिल्ली में FTII प्रवेश परीक्षा केंद्र पर हंगामा, परीक्षार्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाया। रोहिणी के बेगमपुर स्थित एक निजी स्कूल में FTII प्रवेश परीक्षा के दौरान पेपर लीक और कुप्रबंधन के आरोपों को लेकर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च स्तरीय जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली की मुखर्जी नगर में व्यवसायी के घर 40 लाख की चोरी, CBI अधिकारी का था मकान। मुखर्जी नगर के धीरपुर में एक व्यवसायी के किराए के मकान से दिन दहाड़े लगभग 40 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चोरी हो गई। ऐसी खराब होने के कारण व्यवसायी परिवार सहित ससुराल गए थे और 3 नकाबपोश से चोरों ने 17 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। ऐसी खराब होने के कारण व्यवसायी रात को अपने ससुराल चले गए थे। रविवार सुबह 5:45 बजे 3 नकाबपोश से व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और 17 मिनट के भीतर आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वारदात से पहले आसपास के मकानों के CCTV कैमरों की केबल काट दी। जफरपुर कला गोलीकांड, डिलीवरी बॉय की हत्या करने वाला दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, बस में मारी गोली। जी हां, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जफरपुर कला में एक डिलीवरी एजेंट की हत्या और उसके दोस्त को घायल करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल नीरज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह छिपा हुआ था और आधी रात के आसपास जफरपुर इलाके से उसे पकड़ा गया। आरोपी की पहचान नीरज के रूप में हुई है, जो स्थानीय पुलिस यूनिट में तैनात है। हालांकि घटना के समय वह ड्यूटी पर नहीं था। लॉरेंस ऑफ पंजाब G5 पर भी नहीं होगी रिलीज, लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लॉरेंस ऑफ पंजाब डॉक्यू सीरीज के प्रसारण के खिलाफ याचिका पर कार्रवाई समाप्त कर दी। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की सलाहें रद्द न होने तक G5 इसे रिलीज नहीं कर सकता, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। दिल्ली में गर्मी का कहर, बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड, 6650 मेगावाट के पार पहुंची डिमांड। दिल्ली में बढ़ती गर्मी और लू के कारण बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रविवार रात मांग 6650 मेगावाट तक पहुंच गई, जो अप्रैल में पहली बार 6500 मेगावाट के पार की गई थी और इसके 7000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है।
अब विदेश में भी मेट्रो चलाएगी डीएमआरसी। इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाई गई नई इकाई डीएमआईएल। संजय जमुआर बने सीईओ। डीएमआरसी ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और विस्तार के लिए दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि डीएमआईएल का गठन किया है। पूर्व आईआरटीएस अधिकारी संजय जमुआर को इस नई इकाई का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सीईओ नियुक्त किया गया है। 54 वोटों से गिरा महिला आरक्षण बिल। अब दिल्ली विधानसभा में आएगा निंदा प्रस्ताव। 28 को विशेष सत्र बुलाया। दिल्ली विधानसभा ने 28 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। यह सत्र लोकसभा में बिल के पारित न होने और विपक्ष द्वारा इसके विरोध के बाद निंदा प्रस्ताव लाने की योजना के साथ आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में पब बार ही नहीं, घर मोहल्ले में भी शोर करना पड़ेगा भारी। 72 घंटे में होगी कार्रवाई, नए नियम लागू। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नई और सख्त मानक संचालन प्रक्रिया लागू की है। अब शोर मचाने पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि म्यूजिक सिस्टम और लाउड स्पीकर भी जब्त किए जा सकते हैं। अब सबके लिए एक जैसा नहीं रहेगा उपचार। मरीज के डीएनए के आधार पर होगा इलाज। प्रिसीजन मेडिसिन है भविष्य। जी हां, एम्स में डीएनए डे 2026 संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने बताया कि भविष्य में बीमारियों का उपचार हर मरीज के जीन के आधार पर होगा, जिसे प्रिसीजन मेडिसिन कहते हैं। इस जीनोमिक के आधारित चिकित्सा से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सटीक और प्रभावी बनेंगी, जिससे उपचार की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। यह बात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डीएनए डे 2026 पर आयोजित संगोष्ठी में सामने आई। विशेषज्ञों ने बताया कि जीनोमिक्स यानी कि डीएनए आधारित विज्ञान के उपयोग से भविष्य में उपचार का तरीका बदलने वाला है। चिकित्सक मरीज की जेनेटिक जानकारी के आधार पर बीमारी का बेहतर निदान और सही उपचार कर सकेंगे। राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से शादी भी इसलिए हो पाई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एहसान गिनाकर कहा कोई नहीं पूछता। आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के दल के बीच इन दिनों आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। शुक्रवार को आप के संसदीय दल में टूट का ऐलान करने वाले राघव चड्ढा जहां अपनी पुरानी पार्टी को कोस रहे हैं, तो दूसरी तरफ से उन्हें एहसान गिनाते हुए गद्दार के रूप में पेश किया जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से शादी का भी क्रेडिट ले लिया है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी। राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना। बीजेपी की संख्या अब इतनी। आम आदमी पार्टी के 7 बाकी सांसदों को राज्यसभा सचिवालय से बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा सचिवालय ने इस संबंध में सोमवार सुबह अधिसूचना जारी की है। ऐसे में राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो जाएगी। शुक्रवार को राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में विलय करने का ऐलान किया था। राघव चड्ढा ने इसे आपके 2/3 से ज्यादा सांसदों का भाजपा में विलय बताया। वह साथ ही राज्यसभा को लेकर लिख विलय की अनुमति मांगी थी। ऐसे में सोमवार को राज्यसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर इस विलय को मंजूरी दे दी है। आईआरएस अफसर की बेटी के हत्यारे की कोर्ट में आज पेशी। फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया मोबाइल, खुलेंगे कई राज। अमर कॉलोनी इलाके में युवती से रेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस सोमवार को गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पास से वारदात से जुड़ा लगभग सभी सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी और मृतका के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों की पूरी कड़ी जोड़ी जा सके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पूर्व नियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी मंशा शुरुआत से गलत थी और वह लूटपाट के इरादे से घर में दाखिल हुआ था। कांग्रेस नेता का विवादास्पद बयान। ट्रंप पर हमले को सही ठहराया, बोले भारत में भी ऐसा ही माहौल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यक्रम में रविवार को की गई गोलीबारी पर कांग्रेस नेता का एक विवादास्पद बयान आया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ट्रंप पर हुए हमले को सही ठहराया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से यह बयान जारी किया था कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। पीएम ने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ट्रंप सुरक्षित है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को जायज ठहराने के समान है। इस घटना को सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ जनता के गुस्से से जोड़ते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि जब नेता जनहित के खिलाफ काम करते हैं तो ऐसी प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भले ही भारत में खुलेआम विरोध प्रदर्शन नहीं हो, लेकिन फिर ऐसी ही भावना मौजूद है, जिस पर सत्तारूढ़ दल ने कड़ी आलोचना की। ईरानी विदेश मंत्री अराघची पहुंचे रूस, पुतिन से करेंगे मुलाकात। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची रूस के दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक अराघची रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक हाई लेवल मीटिंग के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं। ईरान की
सरकारी मीडिया IRNA के मुताबिक अराघची का यह दौरा ओमान और पाकिस्तान में कई डिप्लोमेसी मिशन के बाद हो रहा है, क्योंकि तेहरान दुश्मनी कम करने के अपने हालिया प्रस्ताव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चला चाहता है। अराघची की रूसी शहर की फ्लाइट पर खास कॉल साइन मिनाब 168 था। यह नाम 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के शहर मिनाब के एक एलिमेंट्री स्कूल पर US इजरायली मिलिट्री हमले में मारे गए बच्चों की याद में चुना गया है। मॉस्को और तेहरान के बीच कूटनीतिकता को मजबूत करते हुए रूसी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस खबर को कंफर्म किया कि अब्बास अराघची बातचीत के लिए रूस पहुंच गए हैं। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने भी इसकी पुष्टि की। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का महाअभियान 3 घंटे में 11,800 के कटे चालान। देश की राजधानी की सड़कों को सुरक्षित व सुचारू बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से इन दिनों एक्शन मोड में है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अलग अलग हिस्सों में अवैध पार्किंग और गलत साइड ड्राइविंग के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। महज 3 घंटे तक चले इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 11,800 लोगों का चालान काटकर एक बड़ा संदेश दिया गया। बीना मोदी और ललित भसीन के खिलाफ समीर मोदी की ओर से दर्ज केस निरस्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्योगपति बीना मोदी और वरिष्ठ वकील ललित भीषण के खिलाफ समीर मोदी की ओर से दर्ज केस को निरस्त कर दिया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने यह आदेश समीर मोदी की ओर से केस वापस लेने की सूचना के बाद दिया। सुनवाई के दौरान बीना मोदी, समीर मोदी और ललित भसीन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सभी पक्षकारों से बात करने पर कोर्ट ने पाया कि समझौता बिना किसी समझौता पत्र या किसी राशि पर सहमत हुए ही किया गया है। कोर्ट ने समीर मोदी से पूछा कि क्या आपने समझौता कर लिया। तब समीर मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना केस से वापस ले लिया। उसके बाद कोर्ट ने समीर मोदी की ओर से दर्ज कराए गए केस को निरस्त करने का आदेश दिया। ग्रामीणों को राहत, अब नहीं पड़ेगी शहर जाने की जरूरत, गांव में ही बनेगा आधार। 142 ग्राम पंचायत में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र। यूपी के गाजियाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब आधार कार्ड बनवाने या आधार कार्ड में संशोधन करवाने के लिए शहर का रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शासन द्वारा जिले की सभी 142 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने के निर्देश जारी किए गए। अब गांव में ही आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। जिले की लगभग 8 लाख आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आधार कार्ड से संबंधित किसी भी कार्य के लिए शहर का रुख करना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था। खास तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूरों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन अब ग्राम पंचायत स्तर पर आधार केंद्र खुलने से समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। पंचायत राज विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधार केंद्र खोलने के लिए कवायद जल्द शुरू की जाएगी। अब देर नहीं, BLED, BEd, MEd छात्रों के लिए फॉर्म भरने का आखिरी मौका। जानिए कब तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। दिल्ली विश्वविद्यालय में BLED, BEd, MEd कोर्स के लिए मई-जून 2026 में वार्षिक परीक्षा होने वाली है। इसके लिए योग्य छात्रों को फॉर्म भरना होगा, जिसकी अंतिम तारीख बिल्कुल करीब है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय के बाद कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के पार्ट 1, 2, 3 या 4 के छात्रों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। विश्वविद्यालय के सर्कुलर के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 रात 11:55 तक है। हालांकि यह तिथि लेट फीस के साथ है। जिन छात्रों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, उनके पास यह आखिरी मौका है। कॉलेज और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वह 1 मई 2026 तक सभी भरे हुए फॉर्म का सत्यापन और कन्फर्मेशन पूरा कर लें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।